चलिए बेटा, आज हम लोग रेखीय पथ पर गति में गति के तीनों समीकरणों का निगमन फिर पढ़ेंगे, लेकिन वो विधि अलग होगी। वो विधि है कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करना। किसके द्वारा? कलन विधि द्वारा। और इसके पहले जो विधि हम लोगों ने पढ़ा वो ग्राफीय विधि द्वारा था। ठीक है, तो कलन विधि में मैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता रहा हूँ, क्या क्या आपको याद रखना है। 11th क्लास में अगर आपने वो याद कर लिया तो आराम से आप कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन कर सकते हैं। तो चलो बताओ बेटा, देखो ध्यान से सभी लोग, कुछ समाकलन आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर समाकलन x की पावर n dx लिखा है, ठीक है, x की पावर n dx, तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। सूत्र है ये, प्लस c प्लस कांस्टेंट, लेकिन आपको यहाँ पे कांस्टेंट नहीं यूज करना है, लिख लो भले, क्योंकि जो भी समाकलन करना उस पर लिमिट लगा रहेगा यहाँ, और लिमिट विस्तार करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, आपको एक पहला सूत्र याद करना है। इसके आधार पे मैं आपको बताऊं, आज रट लो, अगर यही x² dx हो गया, तब अगर यही x² dx हो गया तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? अब 2 + 1 कितना हो जाएगा, और नीचे 2 + 1 प्लस, देखा x² है तो x की घात 3/3। अगर x है तब याद कर लो, x का मतलब x की घात 1 है, तो 1 धन 1 2/2, तो x dx है तो x²/2, x² है तो x³ 3, x पावर 4 है तब x की पावर 5/, मतलब एक घात ज़्यादा हो जाता है वो। ठीक, याद हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कंफर्म याद हो जाएगा सबको ये फार्मूला? अब एक बात और जानिए, अगर ऐसे लगा है लिमिट a to b f(x) dx सूत्र में ही, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन। मान लो क्या आया समाकलन, कैपिटल f(x) आ गया, कुछ भी ऐसे स्मॉल f(x) का समाकलन, मान लो कैपिटल f(x) आ गया, और इस पर लिमिट लगा है कितना, a से b। तब इसमें विस्तार कैसे होता है, x की जगह पे पहले हम उच्च सीमा fb माइनस क्या fa लिखते हैं, तो ये इसका मान है fb माइनस fa। मतलब समाकलन होने के बाद पहले उच्च सीमा जो है रखी जाती है, फिर माइनस लगता है, फिर निम्न सीमा रखी जाती है समाकलन लगने के बाद, समाकलन करने के बाद। ठीक, अब आपको बताऊं, वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक होता है? u से v तक होता है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। ऐसे कुछ कोटेशन बना के दिमाग में बैठा लेना, रट लेना है कि वेग में परिवर्तन u से v, दूरी में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से s तक, 0 से लेके s मीटर का मतलब 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? 0 से। समय में परिवर्तन 0 से कहाँ तक? t तक। ठीक है, 0 से कहाँ तक? t तक। तो ये परिवर्तन हो गया बेटा, कि वेग में परिवर्तन कैसे होता है, दूरी में परिवर्तन कैसे होता है, और समय में परिवर्तन कैसे होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वेग में परिवर्तन कैसे होगा।
कहाँ तक होगा? u से v तक, दूरी में s तक, और समय में मतलब ये सूत्र आप लोगों ने याद कर लिया। x dx का समाकलन कितना होता है? अच्छा, अब मैं यहाँ लिख दूँ, एक बात ये हो गया। हाँ, एक बात और जान लो, सूत्र में पहले अगर dx लिखा है तो इसका मान x होता है, याद रखना। यहाँ कुछ नहीं है, खाली dx है तो इसका समाकलन क्या होता है? और अगर यहाँ du है या dv है और समाकलन का चिन्ह है तो dv का समाकलन कितना होता है? v, dv का समाकलन v, dt का समाकलन ds का यस, समझे? और फिर ऐसे लगा हो, मान लो लिखा हो t dt, तो इसका समाकलन t²/2 समाकलन, जैसे x dx का x²/2 वैसे t dt का t²/2 समाकलन है ये, समझे? समाकलन जब भी समय पे लगाओगे तो समय में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसलिए इस पे लिमिट 0 से t लगाना हमेशा। अगर ये वेग वाला रहेगा, dv वेग वाला रहेगा तो इस पे लिमिट u से v लगाना, और दूरी वाला रहेगा तब 0 से यस लगाना। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बातें आप जान गए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप पहले लिख लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको कलन वृत्त से गति के समीकरणों का निगमन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बातें आपको याद रखनी है। ये याद है तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो फिलहाल आप नोट करिए इसको, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आपको 11th क्लास में नोट करा दी गई हैं। चलिए बेटा, आज हम लोग अब इसके बाद कलन वृत्त द्वारा गति के समीकरणों का निगमन पढ़ते हैं। पहले कौन सा समीकरण? प्रथम समीकरण। चलो, प्रथम समीकरण का निगमन कैसे करते हैं? देखो बेटा, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण कितना होता है? गतिमान वस्तु का क्या? त्वरण। ए बराबर सूत्र पढ़े हो dv/dt, बताओ। ए बराबर dv/dt पढ़े हो, तात्क्षणिक वेग है ना, dv/, तात्क्षणिक त्वरण, तो da/dt हो जाता है, और ये dv/dt जो त्वरण कहलाता है, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, ये पढ़े थे ना सूत्र। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, और विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग कहलाता है। ये आपको पढ़ाया गया है, वहाँ नहीं पढ़े हो क्या? इतना लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? पीछा गुड़ा dv बराबर, अब देखो दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, कलन विधि है ना, समाकलन करने पर। अब बताओ वेग में चेंजिंग कहाँ से कहाँ तक होता है? v तक। dv वेग पे लगाया आपने समाकलन, ये dt है तो समय में चेंजिंग कहाँ से कहाँ तक होता है? a dt, तो a dt पे नहीं लगता, a आगे कर दो, अचर है, और dt रख जाएगा यहाँ। a कोई गिनती है, a क्या है? a कोई गिनती है आपका, समझिए ध्यान से। ए जो है कोई अचर पद है, क्या है? अचर पद है, और dt समय जो परिवर्तन हो रहा है उसी पे समाकलन आपको लगाना है, और जो एक्स्ट्रा पद आया इसमें ए, वो अचर है, वो आगे हो जाएगा। ठीक है, समझे इतनी बात? इस सूत्र आने के बाद दोनों पक्षों का समाकलन, और समाकलन में dv है तो u से v, dt है तो 0 से t। मैंने पहले में इसलिए लिखवा दिया कहाँ कहाँ से परिवर्तन होता है। अब बताओ
dv का समाकलन क्या होता है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको याद है कि नहीं याद है। v प्लस सी होता है, सी नहीं लिखना है यहाँ क्योंकि इसमें लिमिट लगा है, वो घटाएंगे तो जीरो हो जाए, सी कट जाएगा, उसको मतलब नहीं है। u से v लगा दिया, मतलब पहले dv का समाकलन किया फिर उस पर लिमिट लगा दिया, जो यहाँ लिखा था u से v। ए dt का क्या होता है? 0 से t। अब इसका क्या नियम है? इसका नियम है कि पहले इसके जगह पे ये उच्च सीमा रखो, यही मैंने पढ़ाया था अभी सूत्र लिखवा के, जो भी यहाँ हो उस पर उच्च सीमा रखो। तो v लिखो माइनस इस v की जगह पे अब फिर माइनस बीच में लगता है, ऐसा मैंने सूत्र लिखवाया था, fx a से b तो कैपिटल fx, फिर a से b तो fb माइनस f है, मतलब पहले fb रखा गया फंक्शन में और फिर fa रखा गया, मतलब a रखा गया, मतलब पहले v फिर माइनस u रखा जाएगा v की जगह पे, बराबर a, t की जगह पे पहले t माइनस t की जगह पे 0। अभी एक बार कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगी, कई बार कर दोगे तो आ जाएगा आपको। अब v माइनस u बराबर v बराबर u उधर चला जाएगा, u प्लस गति का प्रथम समीकरण आ गया कैलकुलेशन मेथड से। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? अच्छा ठीक है, प्रथम आ गया। चलिए द्वितीय समीकरण की कोशिश करते हैं, देखें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपको। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। a बराबर dv बाई dt से निकला, ये किससे निकलेगा? सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। देखो गतिमान वस्तु का वेग कितना होता है, क्योंकि इसमें दूरी चाहिए ना। दूसरा समीकरण में यश बराबर होता है, तो यश होता है दूरी चाहिए। गतिमान वस्तु का क्या? वेग, त्वरण नहीं, क्या? वेग। v बराबर, पक्का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? v बराबर ds बाई, तीसरा गुणा करो, ds बराबर v dt। v का सूत्र जानते हो? v बराबर u प्लस ए टी रखने पर ds बराबर u प्लस ए टी इंटू अंदर गुणा करो u डी टी प्लस ए टी डी टी, कितना बराबर? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर। आपको याद होना चाहिए मैंने क्या बताया, ds में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से यस होता है, बढ़िया है। u तो आगे हो जाएगा ना, क्योंकि dt है तो dt में 0 से t लगाना है, u आगे हो जाएगा, u अचर है। और यहाँ a आगे हो जाएगा 0 से t और t dt रहेगा। नहीं समझे इतनी बात? अब बताओ, अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो यहाँ ध्यान से बताओ, ds का समाकलन लिमिट 0 से, क्लियर, फिर u t का dt का t 0 से प्लस a t का t के सापेक्ष समाकलन t dt का t स्क्वायर बाई 2 0 से t। बताओ मैंने नहीं पढ़ाया सूत्र, x dx का x स्क्वायर बाई 2 तो t dt का t स्क्वायर बाई 2 अभी लिखा था। अब उच्च सीमा निम्न सीमा कैसे रखी जाएगी? यस की जगह पे पहले माइनस बराबर u आगे है, t की जगह पे पहले t माइनस 0 प्लस a, t स्क्वायर की जगह पे पहले t और फिर माइनस t की जगह पे 0। नहीं समझे क्या? अब बताओ यस में से 0 घटेगा क्या आएगा? यस बराबर u t प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2 ना, उसे लिख सकते हैं हाफ
80, ये देखो गति का द्वितीय समीकरण आया किस विधि से? कलन विधि से। ठीक है। अच्छा, एक समीकरण और है, कौन? तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन किसका? गति का। आना चाहिए आपको, ध्यान से समझेंगे जो उन्हीं को समझ में आएगा। ये अंधेरा हो जाता है, थोड़ा उजाला ज़्यादा हो जाता है। तृतीय समीकरण में देखो क्या है, कहाँ से यूज करोगे इसको? इसमें आप पढ़े हो त्वरण, गतिमान वस्तु का त्वरण ए बराबर dv अपान dt। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ dv अपान ds गुणे ds अपान dt, ds से गुणा भाग कर लेते हैं। यही बच्चे को याद नहीं होता तृतीय समीकरण में जब कलन विधि से करते। यही एक स्टेप याद हो जाए, समझ लो, तो हो गया उसका निगमन। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में बैठाना है हमको, बाकी गति का समीकरण आपको आ जाएगा। ठीक है। तो जरा बताओ, ds बाई dt क्या कहलाता है? v कहलाता है, वेग कहलाता है। और ये क्या है? dv बाई ds कितना बराबर? तिरछा गुणा कर लो। a या ऐसे लिख लो, पहले इसको लिख लो, v बराबर ad, दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर। वेग है ना, तो वेग में कहाँ से कहाँ तक लगता है? u से v तक, v dv। ए आगे हो जाएगा और दूरी में 0 से ds। v का v के सापेक्ष समाकलन v स्क्वायर बाई, भूल गए क्या? उसके बाद लिमिट, मतलब उस समाकलन करने के बाद dv खत्म हो जाता है। फिर ये नहीं कि v dv का v स्क्वायर बाई 2 बाकी सब खत्म। u से v, a ds का यस 0 से, पहले v की जगह पे क्या लिखा जाएगा? v ही लिखा जाएगा। तो क्या आएगा? v स्क्वायर बाई माइनस, फिर v की जगह पे u स्क्वायर बाई बराबर 2, यस की जगह पे 2 नहीं, a, s की जगह पे यस माइनस, अभी देखो हर बराबर है, हर, तो कितना आया बताओ? v स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो हर बराबर है तो लिख दो v स्क्वायर माइनस, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना? a, यस। अब हर बराबर है, इसको एक ही बार लिख दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, है ना, तीसरा गुणा कर दो। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर, u स्क्वायर को उधर ले जाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, ये गति का तृतीय समीकरण है। इसमें देखो कहीं हिंदी नहीं लिखा गया, हिंदी कुछ लिखा गया? हिंदी कुछ लिखा गया? बहुत कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन किया गया इसमें, कलन विधि, कैलकुलेशन के द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन करना, सिर्फ कैलकुलेशन किया गया। तो बहुत ही अच्छा है ये। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।